Hello everyone, myself Dr. Amit Kamte. I am a reproductive medicine consultant and obstetrician from Pune. आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में। उसमें टॉपिक है आज का व्हाट इज आईवीएफ। जनरली आईवीएफ के लिए जब पेशेंट आते हैं तब उनसे कंसल्टेशन के बाद कुछ टेस्ट किए जाते हैं। तो टेस्ट में क्या किया जाता है, तो उसमें कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, सोनोग्राफीज होता है और एक एचएसजी बोल के एक्सरे किया जाता है। तो सोनोग्राफी जो किया जाता है जनरली हम प्रेफर करते हैं कि महीने का दूसरा दिन या तीसरा दिन पे सोनोग्राफी किया जाए। अदरवाइज एनी डे इज ओके, बट दिस 2 days आर मोर इम्पॉर्टेंट। उसमें हमें गर्भथैली कैसी है पता चलती है, गर्भथैली का अस्तर कैसा है पता चलता है, और अंडाशय कैसा है पता चलता है, और एंट्रल फॉलिकल काउंट कितना है पेशेंट का, यानी पेशेंट हमें कितने अंडे दे सकता है ये पता चलता है। दूसरी बात है कि हमें उसका एचएसजी करते हैं। कुछ लोग लैप्रोस्कोपी भी करते हैं, कुछ लोग एचएसजी भी करते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि गर्भथैली के अंदर अगर पर्दा हो, गर्भथैली के अंदर कुछ चिपका चिपकी हो तो हमें पहले ही पता चलता है बच्चा छोड़ने से पहले, क्योंकि सोनोग्राफी पे ये चीज़ें बहुत बार दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है। तीसरी बात है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में कपल की रूटीन ब्लड टेस्ट की जाती है जिसमें उनका फिजिकल फिटनेस देखा जाता है। आर दे फिट टू हैविंग अ बेबी, उसमें मदर का विटामिन लेवल किया जाता है, हीमोग्लोबिन लेवल किया जाता है, और सीरोलॉजिकल मार्कर फॉर इन्फेक्टिव डिसीजेस किए जाते हैं, और फादर के भी किए जाते हैं। उसके बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में हार्मोनल इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं। जनरली ये महीने के दूसरे या तीसरे दिन किए जाते हैं। उसमें औरत का LH, FSH, प्रोलैक्टिन लेवल देखा जाता है, थायराइड लेवल देखा जाता है, और कभी कभी जब पेशेंट मेंसेस विदाउट मेंसेस के टाइम पे आता है तो उस टाइम पे उनका AMH लेवल देखा जाता है। इससे हमें पता चलता है कि पेशेंट का एक्चुअली ओवेरियन एज क्या है, पेशेंट के अंडाशय की क्षमता क्या है, ये पता चल जाता है। उसके बाद हस्बैंड का जो इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है वो सीमेन एनालिसिस रहता है, जिसमें हमें शुक्राणु कैसे पता चलते हैं। अगर शुक्राणु में प्रॉब्लम है, अगर शुक्राणु डैमेज है, तो कभी कभी हम आगे की जांचें करते हैं, जिसमें DNA फ्रेगमेंटेशन टेस्ट बोल के रहता है, जिसमें शुक्राणु का DNA जांच किया जाता है और वो कैसा है देखा जाता है। अगर हस्बैंड और वाइफ में कुछ फैमिली हिस्ट्री है एबनॉर्मलिटी की, तो हम जेनेटिक टेस्ट भी मदर और फादर के करने की सलाह देते हैं। ये सब होने के बाद हम पेशेंट का काउंसलिंग करते हैं, उनको ट्रीटमेंट बताते हैं क्या करना वाले हैं और कैसे होने वाला है। जनरली ART में प्रोसीजर में आगे के स्टेप देखे गए जाते हैं। तो पहला स्टेप जो रहता है जिसमें औरत को इंजेक्शन दिया जाता है और कंट्रोल ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन किया जाता है। यानी जनरली एक औरत एक अंडा बनाने की क्षमता रखती है। हर महीने में एक अंडा बनता है और फूटता है। कभी कभी कुछ औरतों में 1 या 2 अंडे देखे जाते हैं, 2 अंडे बन के भी फूटते हैं। लेकिन यहाँ हम IVF में क्या करते हैं कि कंट्रोल ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन करते हैं, यानी 1 से ज़्यादा अंडे औरत से निकालते हैं। लगभग 8 से 10 अंडे एक औरत से हम निकाल लेते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, तो जनरली जो बॉडी में हार्मोन रहते हैं उससे थोड़ा हायर डोज ऑफ हार्मोन पेशेंट को दिया जाता है। जो इंजेक्शन रहते हैं वो पेशेंट के पेट पे दिए जाते हैं, कुछ इंजेक्शन पेशेंट के कमर में दिए जाते हैं। जनरली इंजेक्शन जो दिए जाते हैं वो 9 से 10 से 11 दिन तक दिए जाते हैं, और उसके बाद ट्रिगर बोल के अंडा फूटने का एक इंजेक्शन दिया जाता है जब अंडे का साइज एडिक्वेट होता है। अंडा जो रहता है वो अल्टरनेट डे डॉक्टर मॉनिटर करता है कि साइज बढ़ रहा है क्या। अगर साइज बढ़ नहीं रहा तो उसके हिसाब से डोज बढ़ा देते हैं। समटाइम्स रेयरली अगर साइज नहीं बढ़ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो पेशेंट को काउंसिल करके साइकिल कैंसिल भी किए जाते हैं। जनरली ट्रिगर का इंजेक्शन जो रहता है 17 मिलीमीटर फॉलिकल के
अराउंड दिया जाता है। उस टाइम पे हमें अच्छे क्वालिटी के अंडे मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। जो सोनोग्राफी होती है उसमें डॉक्टर बहुत बार बोलते हैं कि अंडा दिख रहा है, 7 अंडे हैं, 8 अंडे हैं, तो अंडे उतने होते हैं क्या? नहीं, हमें सोनोग्राफी पे अंडे नहीं दिखते, हमें सोनोग्राफी पे एक फ्लूइड फिल्डेड सिस्ट टाइप सैक दिखती है जिसके अंदर अंडे रहता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फ्लूइड है लेकिन उसके अंदर एग नहीं होता है, उसको हम एम्प्टी फॉलिकल बोलते हैं। लेकिन जब तक हम उसमें से फ्लूइड निकालेंगे नहीं, चेक नहीं करेंगे, तब तक हमें ये चीज़ पता नहीं चलती। अभी दूसरी स्टेप रहती है कि जनरली जब अंडे फूटने का इंजेक्शन दिया जाता है तो उसके बाद वो हम पिकअप किया जाता है। उसमें क्या रहता है कि पेशेंट को भूल दी जाती है, उसमें पेशेंट को शॉट दिया जाता है जिसमें भूल के डॉक्टर पेशेंट का कंसेंट लेने के बाद थोड़ा सा टेस्ट डोज देने के बाद पेशेंट को इंजेक्शन देते हैं। उसमें पेशेंट पूरा सो जाता है। अंडा निकालने की प्रोसीजर का पेन देखा गया है, इट इज़ लेस देन द टूथ एक्सट्रैक्शन पेन। जो दांत निकालते हैं उससे भी कम पेन होता है, ठीक है। तो जब भूल के डॉक्टर पूरी भूल देते हैं तो पेशेंट का पूरा सा क्लीनिंग किया जाता है और फिर सोनोग्राफी के प्रोब को सुई लगा के सिर्फ अंडे सक्शन मशीन से सक किए जाते हैं। फिर उसको हम बोलते हैं वो हम पिकअप, ठीक है। अभी ये पिकअप होने के बाद तीसरा स्टेप आता है जिसमें एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो रहते हैं वो करते हैं। इसमें क्या होता है कि एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो रहते हैं वो जो फ्लूइड आता है अंडे में से उसको स्क्रीन करते हैं और उसमें से अच्छे क्वालिटी के अंडे निकाल के रख देते हैं। उसके बाद अंडे इंक्यूबेटर में थोड़ी देर इंक्यूबेट होने के बाद उसका एक तो आईवीएफ करते हैं, नहीं तो इक्सी करते हैं। आईवीएफ यानी क्या कि अगर हस्बैंड के शुक्राणु अच्छे हैं, क्वांटिटी अच्छी है तो हम आईवीएफ के लिए जा सकते हैं। इसमें एक अंडे के बाजू में थोड़े शुक्राणु छोड़ते हैं और नेचुरली एक शुक्राणु अंडे को फलित करता है और बच्चा बनाता है। दूसरा प्रोसीजर है इक्सी। इसमें क्या होता है, अंडा को पकड़ते हैं और एक शुक्राणु लेते हैं और उसमें इंजेक्शन द्वारा छोड़ा जाता है, उसको बोलते हैं इक्सी। और ये दोनों में से कोई भी एक मेथड से अंडे को फलित किया जाता है और बच्चा बनाया जाता है। अंडा फलित होने के बाद एम्ब्रियो को ग्रोथ होने के लिए इंक्यूबेटर में रखा जाता है। इंक्यूबेटर में रखने के बाद समझिए हमने 10 अंडे रखे या 8 अंडे रखे, उसमें से पूरे अंडे का बच्चे बनेंगे क्या? नहीं, ये संभावना हम बोल नहीं सकते। इट इज़ अ फेट, वी नेवर नो कि क्या हो सकता है। कभी कभी सभी अंडों में से बच्चे बन सकते हैं, कभी 6 अंडों में से बच्चे बन सकते हैं, कभी कभी 1-2 ही बच्चे बन सकते हैं। ये डिपेंड है आपके जेनेटिक्स के ऊपर और अंडे के जेनेटिक्स के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है। जनरली आईवीएफ सेंटर के फैसिलिटी के अनुसार डे 3 नहीं तो डे 5 एम्ब्रियो बनाए जाते हैं। डे 5 एम्ब्रियो जो रहते हैं उनको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कभी कभी पेशेंट को ऑप्शन दिया जाता है कि आप फ्रीजिंग कर सकते हैं सभी एम्ब्रियोज का, नहीं तो कुछ एम्ब्रियोज को ट्रांसफ़र करके बचे हुए एम्ब्रियोज को फ्रीज कर सकते हो। ट्रांसफ़र होने के बाद अगर आपको खुद को फ्रीजिंग नहीं करवाना है तो आप डिनाई भी कर सकते हो। हर एक चीज़ की कंसेंट ली जाती है। अगला स्टेप है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का। इसमें क्या करते हैं, इसमें एनेस्थेशिया की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ अ डे केयर प्रोसीजर। इसमें क्या करते हैं, पेशेंट को बुलाते हैं, उसको ब्लैडर फुल करवाते हैं, सोनोग्राफी से प्रोब से ऊपर से देखा जाता है और एक एम्ब्रियो कैथेटर रहता है, उसमें एम्ब्रियो लोड किए जाते हैं और एम्ब्रियो गर्भथैली में छोड़े जाते हैं। ट्रांसफ़र होने के बाद पेशेंट को थोड़ी देर हॉस्पिटल में रखा जाता है। उसके बाद उनको जो मेडिसिन डॉक्टर ने दिए रहते हैं उसके हिसाब से पेशेंट को लेने रहते हैं। जनरली 14 दिन के मेडिसिन दिए जाते हैं और 14 दिन बाद एक तो ब्लड टेस्ट से प्रेगनेंसी चेक की जाती है, नहीं तो कुछ जगह यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करके भी प्रेगनेंसी चेक की जाती है। तो आज हमने जाना आईवीएफ की प्रोसीजर क्या है, उसके स्टेप्स क्या है। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और हमें मेल ज़रूर करिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।